दोस्तों मैक्सिको में 1000 साल पुराना मम्मी मिला है जिसकी सिर्फ 3 उंगलियां हैं और इसी वजह से इसको लोग एलियंस का मम्मी भी बोल रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है और ये कोई मम्मी नहीं है बल्कि एनिमल और इंसान के बून से बनी हुई मूर्ति है। दोस्तों से बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं जिसको बाद में एलियंस के एंगल से जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि आज तक एलियंस का पता नहीं चल सका है। यही मिस्ट्री हम आज के इस वीडियो में सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं और साथ में आपको नासा के कुछ एलियन रिसर्च पर बेस्ड मिशन के बारे में भी बताने वाले हैं जो कि एलियंस को ढूंढ सकते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या सच में इस पूरे यूनिवर्स में एलियन एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर वो होते तो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश तो जरूर करते। दोस्तों हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 93 बिलियन ईयर्स का समय लगेगा और हम अभी तक सिर्फ पृथ्वी के अराउंड 46 बिलियन लाइट ईयर्स तक ही पता लगा पाए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। इससे आगे और कितना बड़ा यूनिवर्स होगा हमें इसके बारे में 1% भी आइडिया नहीं है। दोस्तों अब तक हमने यूनिवर्स का जो इमेजिनेशन किया है वो कुछ इस तरह का है। हम एक ऐसा यूनिवर्स इमेजिन करते हैं जिसका कोई एंड हो, जहां जाकर ना तो हमें स्टार्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम दिखाई देगा और ना ही वो एक एक चीज जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स समंदर की तरह हो और हम अभी जितने यूनिवर्स जानते हैं वो उस समंदर की बूंद जितना हो। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से आज तक हमें किसी भी एलियंस का पता नहीं लग पाया है। जरा आप सोच के देखिए, इतने बड़े यूनिवर्स में एलियन से कम्युनिकेट करना कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों पूरा यूनिवर्स तो बहुत दूर की बात है, बल्कि अब तक तो हमने जितना यूनिवर्स ऑब्जर्व किया है हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं एलियंस का एग्जिस्टेंस हो। क्या हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि उन गैलेक्सीज में एटलीस्ट 1% लाइफ एग्जिस्ट करती हो। तो भी इस सारे यूनिवर्स में आपको सिर्फ स्पेसशिप ही दिखाई देगी और इसका रीजन है ड्रैक इक्वेशन। दोस्तों ड्रैक इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसके तहत इस यूनिवर्स में किन प्लैनेट्स पर लाइफ होगी ये फाइंड किया जाता है। दोस्तों हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 13 बिलियन साल पुरानी है और उसमें हमारी पृथ्वी सिर्फ 4 बिलियन साल पुरानी है। यानी एक्चुअली बहुत बड़ा समय बीत चुका है सिर्फ हमारी गैलेक्सी और पृथ्वी बनकर। लेकिन फिर भी सालों रिसर्च करने के बाद भी अब तक किसी भी एलियन ने हमसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। और कई बार इस सवाल के जवाब को फर्मी पैराडॉक्स से भी जोड़ा जाता है। लेकिन ये फर्मी पैराडॉक्स आखिर है क्या चीज? दोस्तों ये पैराडॉक्स नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट एनरिको फेर्मी ने दिया हुआ है, जिसका मीनिंग है देयर आर नो एलियंस। यानी इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं और एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। दोस्तों ये फर्मी पैराडॉक्स एलियंस की रिसर्च पर फुल स्टॉप लगाने का काम करता है। लेकिन दोस्तों ये तो हम भी जानते हैं कि फर्मी पैराडॉक्स एलियंस की रिसर्च पर फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, क्योंकि साइंटिस्ट फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी एलियंस पर रिसर्च अभी भी जारी है। लेकिन दोस्तों इस एलियंस रिसर्च का एक दूसरा चैप्टर भी है जिस पर ज्यादा कोई और बात नहीं करता, और वो है एलियंस का लेवल। दोस्तों अगर किसी और प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो जैसे हम हैं। हो सकता है कि दूसरे प्लेनेट्स पर पेड़ पौधे, छोटे जीव जंतु या फिर जानवर के फॉर्म में एलियन एग्जिस्ट करते हो, क्योंकि पृथ्वी पर इंसान को छोड़कर बाकी जितने भी हैं जानवर हैं वो सिर्फ अपनी फिजिकल एनर्जी ही यूज कर पाते हैं। वह इंसान अपने दिमाग की वजह से कुछ भी कर सकता है। वो भले ही बर्ड्स की तरह हवा में खुद नहीं उड़ सकता, लेकिन वो प्लेन से तो हवा में उड़ सकता है। दोस्तों आपको ये सब बताने का रीजन बस इतना ही था कि इंसानों को अगर एलियंस को ढूंढना है तो हमें इस डेवलपमेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि उन एलियंस का कितना विकास हुआ होगा। क्या वो हमसे ज्यादा एडवांस होंगे? क्या वो हमारे कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत और पावरफुल होंगे? दोस्तों इस बात का पता लगाने के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वो आखिर कितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इसको 3 स्टेजेस में समझा जा सकता है, जिसमें कि टाइप 1 में हम सिर्फ अपने प्लेनेट के ही रिसोर्सेज को यूज करते हैं। टाइप 2 में थोड़ा एडवांस में जाकर प्लेनेट के बाहर जाकर स्टार्स वगैरह के एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं। और टाइप 3 में थोड़ा एक्सपैंड होकर सोलर सिस्टम के बाहर जाकर चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन 3 स्टेजेस में कहाँ बैठते हैं? दोस्तों दरअसल हम इन स्टेजेस में टाइप 0.7 में बैठते हैं, क्योंकि हम अब तक हमारे ही प्लैनेट रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल ही नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, अगर हम अर्थ पर आने वाली सिर्फ 1% भी सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं तो इससे हमें करीब 2 साल तक की बिजली मिल सकती है। दोस्तों सुनने में भले ही अनबिलीवेबल लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है।
फिर भी आज के वक्त में हम टोटल इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ 3% ही सोलर पावर लेते हैं। और यही एग्जाम्पल इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि हम अब तक हमारे ही प्लैनेट्स के रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल में लाने के बहुत पीछे हैं। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए 100 से 200 साल का वक्त लगेगा। तो दोस्तों, अगर यूनिवर्स में कहीं टाइप 3 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो पृथ्वी से उन्हें ढूंढना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले ही फर्मी पैराडॉक्स का जिक्र किया था। अब ज़रा उसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बिना सॉल्यूशन के कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो एनरिको फेर्मी ने एक प्रॉब्लम को जन्म दिया था, जिसका सॉल्यूशन दुनिया के कई इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला और 1974 में फर्मी पैराडॉक्स के सॉल्यूशन के लिए एक पेपर जारी किया गया, जिसमें कई सॉल्यूशंस डिस्कस किए गए थे। तो अब तक एलियंस का पता क्यों नहीं लग पाया है? इसके 3 मेन रीजंस दिए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट रीजन था कि ये जो लाइफ है हमारी और सभी स्पीशीज की वो बहुत रेयर है, और उसमें भी रेयर है ह्यूमन माइंड और उसका डेवलपमेंट, क्योंकि इस पृथ्वी पर इंसान बाकी स्पीशीज के कंपैरिजन में बहुत लेट आए हैं और हमने पिछले 100 सालों में ही रेडियो, प्लेन जैसे इन्वेंशंस भी किए हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि ह्यूमन माइंड कितना ज़्यादा यूनिक है। हम इतने साल पृथ्वी पर रहकर यहाँ के जानवरों तक से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सके, तो सोचिए अगर एलियंस इन जानवरों की तरह भी होते हैं तो भी हम उनसे कभी भी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। यानी हम जिस तरह मूवीज़ में एलियंस को देखते हैं उस तरह के एलियंस की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम है, बल्कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एलियंस किसी छोटे जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह होंगे। सेकेंड रीजन में हो सकता है कि एलियंस हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो सकता है कि वो हमारे बारे में जानते हो, लेकिन हम उनका लॉजिक ही नहीं समझ पाए हैं, ठीक उसी तरह जिस प्रकार जानवर हमारा लॉजिक कभी नहीं समझ पाते हैं। और थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हों, लेकिन उनको हमने ढूंढने में कोई इंटरेस्ट ही ना दिखाया हो, वो सिर्फ खुद के लाइफ पर फोकस करना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि उनके प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम अलग हो, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप ही ना बना पाए। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एलियंस किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों, लेकिन हम हमेशा एलियंस को अपने जैसे ही इमेजिन करते हैं। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात की है जो कि एलियंस की रेगुलर कॉन्स्पिरेंसी से बिल्कुल अलग है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।